नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट टीजीटी और पीजी कोर्स कराती है। आज जो चैप्टर लेकर आया वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है। कोऑर्डिनेट पर जो पहला चैप्टर है इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन अर्थात दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण। क्या होते हैं? दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण। यदि एक इक्वेशन हमने ये लिखा, क्या 1x² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। इस पर क्या है, x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो इक्वेशन है। यहाँ पर कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। और इसके हमने पहली इक्वेशन लिख लिया y माइनस m1x और y माइनस m2x। अब यहाँ पर x² y² है, तो इसका मतलब कि इनके पास क्या है, इनके पास 2m है। 2m मतलब कि दो प्रवणता हैं। यहाँ पर दो प्रवणता है और एक प्रवणता की हमने इक्वेशन क्या लिख दी, y माइनस m1x, और दूसरी प्रवणता की हमने इक्वेशन लिख दी y माइनस m2x। अब यहाँ पर जो दो रेखाएं होती हैं वो किस टाइप में होंगी? जैसे कि एक लाइन हमने ये ड्रा किया, एक लाइन ये ड्रा किया। ये है y माइनस m1x और ये है y माइनस m2x। ये दो रेखाएं हो गई और इन दोनों के बीच में कोई कोण बना रही है। ये दो रेखाओं से मिल करके बनने वाला जो समीकरण है वो लिखा है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इस रेखा की प्रवणता m1 है और इस रेखा की प्रवणता m2 है। तो यहाँ पर इनका व्युत्क्रम का फार्मूला होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ax² प्लस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर व्युत्क्रम का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। उसी टाइप में यहाँ पर भी व्युत्क्रम का फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे व्युत्क्रम का। कैसे? विविक्तकर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला यहाँ पर? 4h² माइनस ab, 4h² माइनस ab। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है a, xy का गुणांक क्या है 2h, और y² का गुणांक मतलब कोफिशिएंट क्या है b। तो हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे व्युत्क्रम के लिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। यहाँ पर भी केसेस बनते हैं कि h² और ab की कंडीशन कैसी है। जैसे कि केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट मान लेते हैं कि h² क्या है, इज़ ग्रेटर देन ab है। h² है ग्रेटर देन ab, अर्थात इनका सॉल्यूशन जो आएगा वो पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव में तभी आएगा जब h² क्या होगा, ab से बड़ा होगा। यदि h² ab से बड़ा है तो इसके जो मूल होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, x के दो मूल और y के दो मूल बताए हमने, तो इसके जो दो मूल होंगे वो होंगे असमान और वास्तविक। कैसे होंगे? यदि h² ab से बड़ा है तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक दोस्तों, अभी दो केसेस इसमें और बनते हैं। दो केसेस अभी और बनते हैं। वो दो केसेस हम लिखते हैं केस सेकेंड पर क्या है, यदि h² इज इक्वल टू ab ही हो गया, यदि h² इज इक्वल टू ab, अर्थात इसका जो सॉल्यूशन यदि हम करते हैं, व्युत्क्रम मान निकालते हैं, तो h² ab है तो इसका मान हमारा 0 आएगा। यदि ये 0 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो मूल हैं वो क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल जो रूट्स होते हैं, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों मूल इक्वल होंगे। इसके जो दो मूल होंगे वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तीसरा केस क्या बनता है, यदि h² इज ग्रेटर देन ab।
एच स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन ए बी, तो मतलब कि क्या होगा माइनस में आएगा, सॉरी नहीं, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तब ये माइनस में आएगा। ग्रेटर का हो गया एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इसका मतलब ये हुआ कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी इससे छोटा आएगा, ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये वही, यदि ये इससे छोटा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तो जब ये एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है तो इसके जो दो मूल होंगे वो दोनों मूल कैसे होंगे, अधिकल्पित होंगे। कैसे होंगे, अधिकल्पित, मतलब काल्पनिक होंगे, या तो हम ये बोल सकते हैं इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो तीन केसेस हो गए हैं। तीन केसेस में क्या क्या हमने बताया, एक प्लस होगा, एक ज़ीरो होगा और एक माइनस होगा। यदि प्लस आता है मतलब पॉजिटिव आता है आंसर, तो हमारे दोनों मूल हैं वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि जीरो आता है तो हमारे जो दो मूल होंगे इस इक्वेशन पर, जो मूल होंगे वो दोनों क्या होंगे, कैसे होंगे, समान होंगे। और ये यदि माइनस पर आता है वो दोनों क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे। आगे चलते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे, यदि जो इक्वेशन है y(m1x) और y(m2x), इस रेखा की प्रवणता तो जानते हो m1 है और इस रेखा की प्रवणता जानते हो m2 है। यदि ये दोनों रेखाएं हैं कैसी, जैसे मान लेते हैं ये दोनों रेखाएं इस टाइप में हैं, इन दोनों के बीच में कोण थीटा बनाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों रेखाएं ऐसी भी तो हो सकती हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन कैसी होगी, यदि हम इन दोनों रेखाओं की जो प्रवणता है उनका हम मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करने पर क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलता है, माइनस का 1 मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि m1 बराबर m2 ही हो, दोनों रेखा की प्रवणता क्या हो, आपस में बराबर हो, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों रेखा जो है वो क्या है, संपाती हैं। क्या है, संपाती हैं। तो हम संपाती बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, लंबवत होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, लंबवत। यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर पैरेलल लाइन रहेंगी। ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है, यदि हमें ये इक्वेशन ही नहीं मालूम है तब हम कैसे कहेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है ये लंबवत है, संपाती हैं। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर m1 और m2 का। मूलों का गुणनफल होता है a/b। क्या होता है, a/b। मूलों का गुणनफल होता है a/b। तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और मूलों का योगफल m1 प्लस m2 का मान होता है -2h/b। क्या होता है, -2h/b। कभी कभी पूछता है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो a/b, और मूलों का योगफल क्या होगा, -2h/b। ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकालते हैं। और जैसे कि अब यहाँ पर ना तो लंबवत है ना तो संपाती है, तो कोई ना कोई एंगल यहाँ पर थीटा बनाता है। तो ये थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, tan थीटा। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला बनता है 2√h² - ab/a+b। क्या होगा, 2√h² - ab/a+b। ये सारी वैल्यू जैसे हम निकालेंगे, a निकालेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b निकालेंगे y स्क्वायर का कोफिशिएंट से, और यहाँ पर h निकालेंगे x y के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख देंगे, तो थीटा निकल आता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√h² - ab/a+b। ये कंडीशन हम लोग रख देते हैं, और थीटा का मान निकल आता है कि इन दो रेखाओं के बीच में कितना एंगल बना रहा है। और जो यहाँ पर कंडीशन बनती है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 बनेगा, तो इस पर मालूम क्या होगा, a+b इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये डायरेक्ट निकालने का फार्मूला है कि यदि ए और बी
हमें मालूम है और इन दोनों का योग 0 आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि 90 डिग्री है। और यदि ये कंडीशन और तो थीटा इज इक्वल टू 0, 0 कब बनेगा, यदि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। अंडर रूट के अंदर टोटल ये वैल्यू 0 आ रही है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो दो रेखाएं एक दूसरे पर 0 डिग्री 0 एंगल बना रही, मतलब कि दोनों एक दूसरे के समपाती होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इस एग्जांपल में हम ये क्या पूछेंगे कि ये जो रेखाएं हैं, रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, रेखाओं के बीच का कोण फाइंड करना है। क्या निकालना है, जैसे एक रेखा ये एक रेखा ये, तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा था, थीटा है कितना, तो फार्मूला यहाँ पर वही लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम निकालेंगे ए कितना है, बी कितना है और एच कितना है। अब जैसे नॉर्मल जो जनरल फार्मूला जनरल इक्वेशन होती है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या है, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू भी 1 है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच का मान कितना है, तो हम लोग लिखेंगे 2h इज इक्वल टू 4। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। अब हम फार्मूला लिखते हैं, क्या है फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ए बी 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 ओनली 1 अपॉन ए प्लस बी कितना है, एक है 1 और एक है 1। तो ये हो जाएगा जाकर के 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, रिड्यूस हो गया, इज इक्वल टू बचता है कितना, 3। अब आप बताइए कि जो tan थीटा की टेबल होती है, tan थीटा की टेबल पर √3 कहाँ पर आती है, √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए का मान निकालते हैं, बी का मान निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे, फार्मूला रखेंगे 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। वैल्यू सारी यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, √3 आता है। फिर tan की टेबल में देखते हैं कि √3 का मान कितना होता है, √3 का मान tan 60 का होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आता है। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं, तो के का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है। तो अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, पहले हम ए बी और एच का मान निकालेंगे। इसका इससे कंपेयर करो, तुलना करने पर क्या होगा, ए इज इक्वल टू 9 और बी इज इक्वल टू की, ए का मान 9 निकल आया, बी का मान के निकल आया। अब हम एच का मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2h इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 मतलब कितना निकल आया, 6 निकल आया। हम फार्मूला क्या रखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फार्मूला ये ना भी रखो तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा है, समपाती है। समपाती का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री, 0 डिग्री। तब जब 0 डिग्री होता है तो tan 0 हो जाएगा। यहाँ पर tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पर हो जाएगा, ये ए बी तो पूरा 0 में चला जाएगा। tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी पूरा 0 में चला जाएगा, 2 भी 0 में चलेगा, बचेगा क्या, अंडर रूट भी सब हट जाएगा, तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 ही बचेगा। एच स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, 9 और की, तो ये 9 के हो जाएगा। फिर लिखेंगे
36 इज इक्वल टू 9k। 9 से इसको डिवाइड कर दो, 36 अपॉन 9 इज इक्वल टू k। 9 4 जा कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो k का मान कितना आ गया 4 आ गया। और इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे है तो हमने फार्मूला बता दिया। डायरेक्ट में इसने क्या कहा था संपाती, और संपाती का हमने फार्मूला बताया था क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। तो ये डायरेक्ट हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये सब तो फार्मूला नॉर्मल आई है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे कब, जब बोल रहा है संपाती है। यदि संपाती ना बोलता तो फिर ये tan थीटा की वो वैल्यू भी देता कि tan थीटा या थीटा दोनों रेखाओं के बीच में कितना एंगल बना रहा है, तो उसको एंगल देना पड़ता। बट यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है संपाती लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर जीरो लगा करके सॉल्व कर लिए। और शॉर्ट फार्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के माध्यम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि 3x² माइनस 8xy प्लस by स्क्वायर, ये एक समीकरण लिखा हुआ है by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रेखाएं लंबवत है, क्या कह रहा है रेखाएं लंबवत है अर्थात ये, और ये 90 डिग्री बनाएंगी। जो इसमें जो दो रेखाएं एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर बनाएंगी, और b का मान पूछ रहा है। तो हमने एक केस बताए थे, उसमें क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। a प्लस बी इक्वल टू 0, ये शॉर्ट मेथड से कराएंगे इस बार। अब यहाँ पर जो a का मान है वो कितना है 3 है, प्लस और यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान तो पूछ ही रहा है, तो हमारे पास b ही रहेगा इज इक्वल टू 0। तो b का मान कितना आ गया -3, सॉल्व हो गया। अब इसी को हम डायरेक्ट फार्मूलेस कर देते हैं, जैसे कि फार्मूला लॉन्ग मेथड क्या है tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये थीटा क्या है लंबवत है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 लगा देते हैं। तो tan 90 इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन टोटल ए प्लस बी। tan 90 का मान होता कितना है, tan 90 का मान होता है क्या इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 1/0 इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये ए बी तो इधर चला गया ए प्लस बी, और ये 0 का मल्टीपल इधर आ गया, तो टोटल 0 हो गया। तो हम अपनी कंडीशन पर आ गए कि a प्लस बी इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दें यहाँ पर 3 प्लस बी इक्वल टू 0, तो क्या निकल आएगा b इक्वल टू -3। ये आंसर निकल आएगा। आगे एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, x² माइनस 2axy प्लस a² माइनस 1y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है, जो दो रेखाएं बीच का कोण, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इससे तुलना कर देंगे। a का मान 1, b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा a² माइनस 1। हाँ यहाँ पर इस बार सब कैपिटल में रखेंगे क्योंकि a का मान इक्वेशन में दिया हुआ है। तो कैपिटल A इज इक्वल टू 1, कैपिटल B इज इक्वल टू a² माइनस 1, और h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू -2a। इसका मतलब 2 कट जाता है और h इज इक्वल टू -e आ जाएगा। अब हम फार्मूला में रखेंगे। फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। रखते हैं यहाँ पर 2√h², h का मान क्या है -a का होल स्क्वायर, ए निकलेगा -a क्या हुआ है माइनस, तो प्लस में चेंज हो गया, और a का स्क्वायर a² हो गया -ab। ab क्या है, a 1 है और b इतना है, तो 1 ब्रैकेट पर a² माइनस 1 अपॉन a प्लस बी 1 प्लस a² माइनस 1। आगे करते हैं 2√a² माइनस का मल्टीपल कर दीजिए,
ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये 1 प्लस का और 1 माइनस कट जाता है, बचेगा क्या ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर कट जाता है, बचता है क्या 1। तो टोटल फाइनल आंसर हो जाएगा 2। क्या बचेगा ऊपर, रूट के अंदर का कोई मटेरियल नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो अंडर रूट 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, अपॉन में क्या हो गया ए स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन ए स्क्वायर। ओके दोस्तों, आज हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी लगाएं। इसी तरह फिर हम आगे भी वीडियोज़ बनाते हैं, और तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।